वीडियो बना के ही भेज देना भैया। नहीं मैं बना रहा हूँ सर, अपना भाई है, अब मैं पापा को भेजूंगा तब तो आएंगे ना मेरे पापा, मेरे बड़े लोग। वही तो बात। कुछ युवकों ने एक दूसरे युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा, उसके सर पर बहुत गंभीर चोटें आई और उसके बाद जैसे तैसे वो जो है जीआरपीएफ थाना पहुंचा, जाकर के शिकायत दर्ज कराई। पदुम साव करके वो थोड़ा नशे की हालत में था, वो आया ट्रेन में सोए हुए एक व्यक्ति को उसे जगाने के लिए बोला। उसने बोला, मना कर दिया कि मैं क्यों जगाऊं। प्रार्थी चूंकि उनको देख लिया वहां पर आरपीएफ वालों से, तो आरपीएफ वालों ने पहचान लिया कि ये लड़के हैं। तो रात में उसी दिन तो एक संदेह को सतीश साहू को पकड़ के ले आए थे। चौथा आरोपी जो है अभी पकड़ में नहीं आया है, और तो मोबाइल भी बरामद हुए, तो उससे पकड़ में आ जाएगा, तब उसके पास से मोबाइल और पैसे के बारे में पूछताछ किया जाएगा। रायपुर रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह अपने सुर्खियों में बने रहने की आदत से पीछे नहीं छूटा है। इस बार कारण ये है कि कल यहाँ पर जो है चाकूबाजी की घटना सामने आई है। कुछ युवकों ने एक दूसरे युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा, उसके सर पर बहुत गंभीर चोटें आई और उसके बाद जैसे तैसे वो जो है जीआरपीएफ थाना पहुंचा, जाकर के शिकायत दर्ज कराई। जो प्रार्थी उसका नाम है गजालुद्दीन, वो यही छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के मौधापारा रहने का निवासी है। वो उसकी जो पूरी घटना हुई ये थी, कहीं जा रहा था, इसी दौरान उसके पास पदुम साहू नामक व्यक्ति पहुंचता है और किसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच विवाद होता है। जो पदुम जो है, बाकी जो लोग हैं वो यही हमाली का काम करते हैं। आप बता दें कि इसके बाद विवाद इतना बढ़ता है कि इन लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा और पीटने के बाद उस स्थल से भाग गए। सिर्फ भागे नहीं, अपने साथ उसके जो पैसे थे नगद 8,000 रुपए उसे और उसका फोन वो भी छीन लिया। उसके बाद जो प्रार्थी था वो प्रार्थी जाता है, जाकर शिकायत दर्ज कराता है। इसके बाद पुलिस वो हरकत में आती है। पुलिस हरकत में आने के बाद बाकी जो आरोपियों को पकड़ लेती है। अभी तक जो पुरुषोत्तम नामक व्यक्ति था जो आरोपी है, वो अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं है, वो पुलिस गिरफ्त से भागे चला आ रहा है। अभी पुलिस बता रही है कि उसे पकड़ा जाएगा बहुत जल्द। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं कि हर बार जो है रायपुर पुलिस, रायपुर की रेलवे पुलिस और जीआरपीएफ जो पुलिस है वो बहुत तरीके से यहाँ पे काम करने का प्रयास करती है। फिर वो पार्किंग को लेकर विवाद हो या फिर कुछ दिन पहले जहाँ बच्चा चोरी होगा तो वो विवाद हो, इस प्रकार की घटनाएं जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर के रेलवे स्टेशन में आम बात हो गई है। अभी यहाँ पर जो जीआरपी के अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बात सुन लीजिए। हाँ, इसमें प्रार्थी युवक जो है गजालुद्दीन, ये मौधापारा रायपुर का रहने वाला है, और ये 25 से 26 को जो है रात में राजनांदगांव जाने के लिए और वहाँ से फिर नागपुर जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुँचा और लोकल ट्रेन जो खड़ी थी उसमें बैठ गया कि एक लड़का है पदुम साव करके, वो थोड़ा नशे की हालत में था, वो आया ट्रेन में सोए हुए एक व्यक्ति को उसे जगाने के लिए बोला। तो उसने बोला, मना कर दिया कि मैं क्यों जगाऊँ। तो उसमें गाली गलौज शुरू हो गया और जो है ट्रेन के अंदर घुसकर मारपीट शुरू कर दिया। तब तक पदुम साहू अकेला था, दोनों में जुमा झटक हुई, प्लेटफार्म में आ गए। तब तक इसके 3 अन्य साथी जो हैं वो भी आ गए, इसे मारपीट किए। और चूंकि सभी चारों आरोपी जो है हमाल हैं, इनके हाथ में हुक रहता है, किसी का हुक उसके सिर में लग गया, जब सिर से खून निकला है तो भागा है, वहाँ से ट्रेन में घुसा है, फिर दूसरी तरफ कूद करके वो भागा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आया है। ओवरब्रिज के नीचे फिर उसको पकड़ कर फिर मारपीट किया, कुछ नकदी रकम और मोबाइल लूटे हैं और फिर भाग गए थे। फिर प्रार्थी यहाँ आ रहा था तो बीच में 2 आरपीएफ वाले मिले हैं, जिनको लेकर के फिर वो गेट तरफ गए हैं, पार्सल गेट तरफ, और वहाँ से जब इनको देखे हैं प्रार्थी को आरोपीगण तो भाग लिए हैं। फिर प्रार्थी यहाँ आया, फिर उसको हॉस्पिटल भेजे और हॉस्पिटल से आकर के जो है इलाज करा कर FIR कराया है कि प्रार्थी चूंकि उनको देख लिया वहां पर आरपीएफ वालों से, तो आरपीएफ वालों ने पहचान लिया कि ये लड़के हैं। तो रात में उसी दिन तो एक संदेह को सतीश साहू को पकड़ के ले आए थे और उससे कोई पूछताछ किया तो उसने सब अपने साथियों का नाम बताया, जिसमें है सतीश साहू पहला है, जिसके पास से कोई नकदी वगैरह लूट की बरामद नहीं हुई है, ये सिर्फ मारपीट में शामिल होना बता रहा है। दूसरा इसका साथी है पदुम साहू, जो मारपीट में शामिल होना भी बता रहा है, लूट का रकम जो है पोषण सिंधा रखना और उसके द्वारा 1200 रुपये उसको हिस्सा में देना बता रहा है, जिसमें कुछ 300 के आसपास खर्च कर लिया, 900 रुपये उसके पास से जब्त हुई है। तीसरा आरोपी है पुरुषोत्तम वर्मा, ये भी मारपीट में शामिल होना और लूट में भी शामिल होना बता रहा है। इसको जो है 1500 रुपये दिया गया था पोषण द्वारा, जिसमें से 300 रुपये खर्च कर दिया था, 1200 रुपये इसके पास बचा हुआ है। चौथा आरोपी जो है अभी पकड़ में नहीं आया है, और तो मोबाइल भी बरामद हुए, तो उससे पकड़ में आ जाएगा, तब उसके पास से मोबाइल और पैसे के बारे में पूछताछ किया जाएगा। सर, ये चौथे आरोपी का नाम क्या है? चौथे आरोपी का नाम है पोषण सिंह।
टोटल कितने लूट का यानी कि रकम कितनी लूटी गई थी और कितना अभी तक? प्रार्थी के बताए अनुसार तो 8,000 रुपया है, लेकिन अब ये जैसे बता रहे हैं दोनों आरोपी पुरुषोत्तम और पदुम साहू, तो उनको पोषण द्वारा 5,000 मिला था बताया गया है। सर उस समय सब नशे की हालत में थे? नहीं, पदुम नशे की हालत में था, ये तो अपने ड्यूटी में थे, बाकी 3 हमाल ड्यूटी में थे। नशाखोरी, चाकूबाजी और रोज होते हुए विवाद जहां पर जो है आम बात हो चुके हैं। अभी जिस प्रकार से पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो आरोपी थे उन्हें पकड़ तो लिया गया, लेकिन अभी भी जो एक आरोपी है वो फरार चल रहा है। इस पूरे मामले में एक बात स्पष्ट सामने से आ जाती है कि सुरक्षा में हर बार की तरह इस बार भी चूक हुई है। जब कोई यात्री स्टेशन में जाता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, और उसके बावजूद जो है किसी व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार से काम हो जाता है, उसके साथ इस प्रकार से घटना हो जाती है, तो उसे जिम्मेदार आखिर कौन लेगा? इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे सी भास्कर के संग, मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे सी भास्कर रायपुर।